नमस्कार सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे ICR हो, BHU, AF हो, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को हम रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, यानी कि इसके अंदर कुछ क्वेश्चनों गाजर और मटर और पालक के बारे में क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हार्टिकल्चर से रिलेटिव रहेगी क्लास। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गाजर में कड़वापन के लिए जिम्मेदार तत्व कौन सा है। ठीक है, कभी कभी आप लोग गाजर खाते हैं, गाजर वो बेस्वाद लगती है, कड़वापन लगता है, तो वो कौन सा तत्व इसमें जिम्मेदार है जिसके कारण ऐसा होता है। ऑप्शन देखिए, एंथोसाइनिन, आइसोकेमेरिन या आइसोथायोसाइनेट या कैरोटीन। इन चारों में से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दोबारा देख लेंगे, एंथोसाइनिन, आइसोकेमेरिन, आइसोथायोसाइनेट, कैरोटीन। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंथोसाइनिन के कारण जानते हैं क्या होता है, लाल रंग होता है। ठीक है, लाल रंग किसके कारण, एंथोसाइनिन के कारण। और यहाँ पर देखेंगे आइसोकेमेरिन जो है, इसके कारण क्या होता है, गाजर में कड़वाहट आता है, यानी कि कड़वापन आता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लोग बी आंसर दे रहे हैं वो लोग एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं। आइसोथायोसाइनेट के बारे में बात करेंगे, मूली के अंदर कड़वापन आता है, यानी कि ब्रेसिकेसी जो फैमिली है उसके अंदर जो कड़वापन आता है वो किसके कारण आता है, वो आपके आता है आइसोथायोसाइनेट के कारण। ये आप याद रखेंगे। कैरोटीन क्या है, यानी कि विटामिन ए। और विटामिन ए सबसे अधिक किस में पाया जाता है, गाजर जो है ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना गया है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, गाजर में स्वाद का मुख्य कारण क्या है, साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। इन चारों में से बताइए गाजर में जो स्वाद होता है वो किसके कारण आता है। बात करेंगे साइट्रिक अम्ल के कारण क्या होता है, ये आप लोग जानते हैं। नींबू के अंदर जो अम्ल पाया जाता है उसको साइट्रिक अम्ल कहते हैं। और टमाटर की जो अम्लता होती है, ठीक है, वो भी किस पर निर्भर करती है, वो भी साइट्रिक अम्ल पर निर्भर करती है। ठीक है, टमाटर की अम्लता वो कौन सी होती है, साइट्रिक अम्ल होती है। ये आपको याद रखना है। तो जी दो चीज़ें यहाँ पर आपको पता चला, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है और टमाटर की जो अम्लता होती है वो भी कैसी होती है, साइट्रिक अम्ल होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैलिक अम्ल की बात करेंगे तो मैलिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है, तो सेब के अंदर मैलिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ग्लूटामिक अम्ल जो होता है इसके कारण क्या होता है, गाजर में स्वाद का मुख्य कारण होता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। जो लोग सी आंसर दे रहे हो वो लोग एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं। तो गाजर में जो स्वाद होता है उसका मुख्य जिम्मेदार कौन होता है, ग्लूटामिक अम्ल ही होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, गाजर का फल का प्रकार क्या है। ठीक है, गाजर का फल का प्रकार बताना है। सिलिकुआ होता है, सीजोकार्प होता है, कैप्सूल होता है या ड्रूप होता है। ठीक है, यहाँ पर ड्रूप लिखा हुआ है, ये आप याद रखेंगे, ड्रूप। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बात करेंगे सिलिकुआ जो होता है ये किसका फल का प्रकार होता है, ये मूली का होता है, यानी कि ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर जो फल का प्रकार होता है वो मूली यानी कि सिलिकुआ का होता है। ठीक है, सीजोकार्प की बात करेंगे तो सीजोकार्प होता है फल का प्रकार किसका, ये हो जाएगा गाजर का। ठीक है, गाजर का जो फल का प्रकार होता है सिलिकुआ होता है। अगर यही हम पुष्पक्रम की बात कर लेंगे, गाजर के पुष्पक्रम किस प्रकार का होता है, तो गाजर का जो पुष्पक्रम होता है वो अम्बेल टाइप का होता है। ठीक है, किस टाइप का होता है, अम्बेल टाइप का होता है। ये आंसर आप यानी कि छत्रक टाइप होता है। ठीक है, इस प्रकार के छत्रक लगे होते हैं, छत्ते नुमा इसकी संरचना होती है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पर कैप्सूल जो है ये हो जाएगा भिंडी। ठीक है, भिंडी का फल का प्रकार क्या है, कैप्सूल है होता है। और ड्रूप, जितने भी फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, उनका जो फल का प्रकार होता है वो ड्रूप होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो गया।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से काली गाजर की किस्म है। ठीक है, आपको बताना है काली गाजर की किस्म कौन सी है। दो प्रकार की गाजर होती है, लाल रंग की और काले रंग की और येलो कलर की। ठीक है, तो इसमें से बताना है जो काली गाजर होती है उसकी किस्म बताना कौन सी है। पूसा वसुधा, दूसरी पूसा आसिता, तीसरा ऑप्शन है पूसा रुधिरा, चौथा ऑप्शन है पूसा कुल्फी। ये चारों ही ऑप्शन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चारों के बारे में आपको याद होना चाहिए। पूसा वसुधा के बारे में बात करेंगे तो ये उष्ण कटिबंधीय के क्षेत्रों में, ठीक है, उष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है। ठीक है, उष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है पूसा वसुधा। अब पूसा आसिता के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पूसा आसिता जो है ये काली गाजर की किस्म है। ठीक है, किस प्रकार की किस्म है? काली गाजर की किस्म है, गाजर की किस्म है, ये आपको याद होना चाहिए। और ये भारत की फर्स्ट, ठीक है, भारत की फर्स्ट वैरायटी है। ठीक है, फर्स्ट वैरायटी है काली गाजर की, ये आपको याद होना चाहिए। पूसा आसिता काली गाजर की किस्म है, भारत की पहली वैरायटी है जो काली गाजर की किस्म मानी जाती है, ये आपको याद होना चाहिए, पूछ लेता है एग्जामों में। और पूसा रुधिरा की बात करेंगे तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा लाइकोपीन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, लाइकोपीन की मात्रा किस गाजर के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो आप बताएंगे पूसा रुधिरा के अंदर सबसे ज़्यादा लाइकोपीन की मात्रा पाई जाती है। और यहाँ पर आया है पूसा कुल्फी। पूसा कुल्फी गाजर की ऐसी किस्म है जो क्रीम रंग की होती है। ठीक है, किस रंग की होती है? क्रीम रंग की होती है पूसा कुल्फी। ये चारों वैरायटियाँ अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी गाजर की, तो चारों के चारों आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, कोई भी एग्जाम हो, तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आप लोगों का परिवार है, यह परिवार आपके सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। तो आप लोग जरूर ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर पर डे एग्रीकल्चर की क्लास चलती है, एक से एक क्वेश्चनों को, बेहतरीन क्वेश्चनों को लाया जाता है, उसको आप लोग पढ़िए और एग्ज़ाम में क्वालिफाई करिए। किसी प्रकार का इस चैनल पर शुल्क नहीं लिया जाता है, तो आप लोग जरूर ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से गाजर की किस्म नहीं है। यहाँ पर गाजर की किस्म नहीं है, ये आपको बताना है। पूसा नयन ज्योति, दूसरा ऑप्शन है जीनो, तीसरा ऑप्शन है डेनवर्स, चौथा ऑप्शन है पालम हृदय। इन चारों में से बताना है गाजर की किस्म नहीं है। तो पूसा नयन ज्योति ये गाजर की किस्म है, जीनो ये भी गाजर की किस्म है, और डेनवर्स ये भी गाजर की किस्म है। यहाँ पर डी ऑप्शन जो देख रहे हैं पालम हृदय, ये किसकी किस्म है? ये मूली की किस्म हो जाएगी। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस दैहिक विकार का संबंध गाजर से है। ठीक है, आपको बताना कौन सा ऐसा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसका संबंध गाजर से है। गाजर का फटना, कैविटी स्पॉट, कड़वापन या उपयुक्त सभी। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाजर का फटना ये भी गाजर से संबंधित है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। कैविटी स्पॉट ये भी गाजर से संबंधित फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ठीक है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। और यहाँ पर कड़वापन जो है ये भी गाजर का ही फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो किसके कारण होता है? ये आइसो कैमरीन के कारण होता है। ठीक है, आइसो कैमरीन के कारण होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, गाजर का कड़वापन आइसो कैमरीन के कारण होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि गाजर का फटना, कैविटी स्पॉट, कड़वापन ये गाजर के फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से गाजर की किस्म नहीं है। यहाँ पर नहीं शब्द आया है, तो ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि गाजर की किस्म नहीं है, ये आपको बताना है। पूसा मृदुला, दूसरा है पूसा श्वेता, काशी हंस, ऑक्सफर्ड। इन चारों में से बताइए कौन सी गाजर की किस्म, मूली की किस्म नहीं है। ठीक है, तो इन चारों में से बताएंगे। तो यहाँ पर पूसा मृदुला के बारे में अगर सोच रहे हैं तो ये एकदम गलत है, क्योंकि इससे संबंधित कई वैरायटियाँ आती हैं। एक आती है
अभी बता दे रहे हैं, 1 मिनट। एक आती है यहाँ पर पूसा मृदुला हो गई, दूसरी आती है मृदुला, ठीक है, दूसरी आती है मृदुला, तीसरी एक आती है अर्का मृदुला, अर्का मृदुला, एक आती है आपकी वैरायटी पूसा मृदुला, पूसा मृदुला। ये चारों अलग अलग वैरायटियां हैं, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं पूसा मृदुला, ये तो हो जाएगी मूली की वैरायटी, ठीक है, ये हो जाएगी मूली की वैरायटी। यहाँ पर सिर्फ अगर मृदुला पूछ ले तो किसकी वैरायटी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी अनार की वैरायटी, ठीक है, अनार की वैरायटी हो जाएगी। अर्का मृदुला आ गया, तब आपको बताना है अमरूद की वैरायटी, ठीक है, अमरूद की वैरायटी है जो कि कहाँ से निकाली गई है, CISH से निकाली गई। कहाँ से, CISH से निकाली गई है। कौन सी, अर्का मृदुला, जो कि अमरूद की वैरायटी है। यहाँ पर पूसा मृदुला, ये आप जानते हैं किसकी है, मूली की है, बता चुके हैं। तो ये चारों में से कंफ्यूजिंग करने वाला होता है, तो आप चारों के बारे में एकदम बढ़िया से याद कर लेंगे, मृदुला को, अर्का मृदुला को और पूसा मृदुला को, ठीक है। पूसा मृदुला मूली की हो जाएगी, अर्का मृदुला अमरूद की, और मृदुला से पूछेगा तो अनार की वैरायटी है। तो ये चीज़ आपको कंफ्यूजिंग दूर हो गया होगा। अब इसमें से बताना है आपको कि मूली की किस्म नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अर्का मृदुला ये मूली की है, पूसा श्वेता ये भी मूली की है, काशी हंस ये भी मूली की है। लेकिन यहाँ पर जो देख रहे हैं डी ऑप्शन, ऑक्स हार्ट जो किस्म है, ये किसकी हो जाएगी, ये गाजर की किस्म हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, गाजर की किस्म हो जाएगी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 9, 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा दैहिक विकार मूली से संबंधित है, ठीक है। आपको बताना कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है ये मूली से संबंधित रखता है। पहला ऑप्शन कह रहा है होलो रूट, दूसरा है वर्ड, तीसरा है पीथनेस, चौथा है उपयुक्त में से सभी। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। होलो रूट की बात करें तो ये किसके कारण होता है, नाइट्रोजन की अधिकता के कारण हो जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होता है। ये जैसे मूली होती है, ठीक है, ये मूली होती है, बीच में इसके खोखलापन आ जाता है, ठीक है, बीच में मूली की जड़ का खाली होना, कह सकते हैं मूली का जड़ का खाली होना, ये क्या कहलाता है, होलो रूट कहलाता है। ये आपको याद होना चाहिए। इस प्रकार से मूली जो होती है बीच में इसका खाली होना, आपको ये क्या कहलाता है, होलो रूट कहलाता है। और वर्ट की बात कर लेते हैं तो वर्ट भी एक मूली का ही फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो किसके कारण होता है, अधिक नमी के कारण होता है, ठीक है, अधिक नमी के कारण हो जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार पूछा जाता है एग्जामों में। और इसके बाद यहाँ पर पीथनेस जो होता है ये किसके कारण होता है, यानी कि ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की अधिकता के कारण होता है, ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस की अधिकता के कारण होता है। ये भी मूली के अंदर होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो देख रहे हैं जो लोग डी ऑप्शन के बारे में सोच रहे थे वो लोग एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। होलो रूट, वर्ट और पिथनेस ये तीनों ही फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किसके हैं, मूली के हो जाएंगे। डी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है पालक का उद्गम स्थान बताना, ठीक है, पालक का क्या बताना है, उत्पत्ति स्थान बताना है। कहाँ पर है, इंडो चाइना, दूसरा है दक्षिण पश्चिमी एशिया, तीसरा ऑप्शन है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, चौथा ऑप्शन है मध्य एशिया। इन चारों में से बताइए पालक का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर माना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पालक का जो उत्पत्ति स्थान माना गया है वो हो जाएगा इंडो चाइना, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लोग ए ऑप्शन दे रहे हैं वो लोग एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं। दक्षिणी पश्चिमी एशिया की बात करेंगे तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया जो है ये मूली का उत्पत्ति स्थान माना गया है, ठीक है, किसका माना गया है, मूली का उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पश्चिमी एशिया माना गया है। अब उसके बाद भूमध्य सागरीय क्षेत्र की बात करेंगे तो ये किसका उत्पत्ति स्थान माना गया है, तो ये गाजर का उत्पत्ति स्थान माना गया है। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद मध्य एशिया की बात करेंगे तो मटर का जो उत्पत्ति स्थान है ये कहाँ पर माना गया है, ये मध्य एशिया माना गया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है पालक का संबंध किस कुल से है, फैमिली बताना है पालक की, एमरेंथेसी या ब्रेसिकेसी, फेबेसी या सोलेनेसी। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमरेंथेसी के बारे में बात करेंगे, इसका दूसरा नाम होता है चीनोपोडिएसी, ठीक है, क्या नाम होता है, चीनोपोडिएसी। कभी कभी एग्जामिनर घुमा देता है कि किस टाइप का, जैसे कभी कभी
चिनोपोडिएसी ना देकर एमरेंथिएसी दे देता है क्वेश्चन में। तो कन्फ्यूजिंग नहीं होना है, दोनों नाम आपको याद रखना है, एमरेंथेसी और चिनोपोडिएसी। ठीक है, तो पालक का फैमिली जो है वो कुल जो है, ये हमारा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमरेंथेसी कह सकते हैं या चिनोपोडिएसी कह सकते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे फेवेसी। फेवेसी का भी दो नाम होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है एकदम। फेवेसी का दूसरा नाम होता है लेग्यूमिनेसी। क्या नाम होता है? लेग्यूमिनेसी। ठीक है, लेग्यूम वाली क्रॉप जितनी होती हैं ये फेवेसी यानी कि लेग्यूमिनेसी में आ जाएंगी। सोलेनेसी के बारे में जानते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है पालक के लिए बीज दर की आवश्यकता होती है। कितनी आवश्यकता होती है? 1 हेक्टेयर के लिए बीज दर आपको बताना है। 25 से 30 किलोग्राम, 10 से 15 किलोग्राम, 10 से 12 किलोग्राम या 5 से 6 किलोग्राम। तो यहाँ पर जो 5 से 6 किलोग्राम दिया हुआ है ये गाजर का सीड रेट है। ठीक है, किसका सीड रेट है? गाजर का सीड रेट है। यहाँ पर 10 से 12 किलोग्राम जो होता है ये मूली का सीड रेट होता है। ठीक है, और यहाँ बात करेंगे 25 से 30 किलोग्राम जो दिया है ये पालक का सीड रेट हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट। 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज लगेगा किसमें? पालक में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है पालक की साधारणतः कितनी कटाई की जाती है? 1 से 2 कटाई, 4 से 6 कटाई, 10 से 12 कटाई या 12 से 15 कटाई। ठीक है, पालक क्या है? हरी पत्तेदार सब्जी है। तो इसकी हम कटाई कितनी बार कर सकते हैं एक बार लगाने के बाद? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 से लेके 6 बार कटाई कर सकते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से, ठीक है, आपको बताना निम्नलिखित में से पालक की किस्म नहीं है। ठीक है, पालक की किस्म नहीं है, यानी कि 3 किस्म ऐसी है जो पालक की है, 1 किस्म इसमें से वो किसी और की है। जॉबनेर ग्रीन है, ऑल ग्रीन है या ग्रीन है या पंजाब ग्रीन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट किस्म है। ठीक है, इसमें से बताना है, सब में ग्रीन लगा है, ये आप बताइए कौन सी पालक की किस्म नहीं है। जॉबनेर ग्रीन की बात करेंगे तो ये पालक की किस्म है। ऑल ग्रीन की बात करेंगे ये भी पालक की किस्म है। लेकिन ग्रीन जो यहाँ पर देख रहे हैं सी ऑप्शन, ये किसकी किस्म हो जाएगी? ये करेले की किस्म हो जाएगी। ठीक है, करेले की किस्म हो जाएगी ग्रीन। और पंजाब ग्रीन ये भी आपकी किसकी किस्म है? पालक की किस्म है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं पूछा था। तो ग्रीन जो है ये हमारी करेले की वैरायटी है, बाकी सब जितनी भी की वैरायटियाँ देख रहे हैं ये सब पालक की वैरायटी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से पालक की किस्म नहीं है। ठीक है, इसमें से बताना है पालक की किस्म कौन सी नहीं है। पूसा ज्योति, पूसा भारती और बनर्जी गैंट और पूसा मेघदूत, इन चारों में से बताना है कि पालक की किस्म कौन सी नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं पूसा ज्योति जो है ये पालक की किस्म है। एक आती है पूसा नयन ज्योति। ठीक है, नयन ज्योति, ये बताइए किसकी किस्म है? पूसा नयन ज्योति। ठीक है, पूसा नयन ज्योति ये किस्म किसकी हो जाएगी? यहाँ पर पूसा ज्योति ये तो पालक की हो गई। अब पूसा नयन ज्योति जो किस्म होती है ये किसकी होती है? गाजर की किस्म है। ठीक है, गाजर की किस्म है, इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट किस्म है। ठीक है, उसके बाद पूसा भारती ये भी पालक की किस्म है और बनर्जी गैंट जो होती है ये भी पालक की किस्म है। लेकिन यहाँ पर पूसा मेघदूत जो देख रहे हैं डी ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ आप याद रखेंगे पूसा मंजरी को भी। ठीक है, पूसा मंजरी को भी आपको याद रखना है। ये दोनों किस्में किसकी हो जाएंगी? ये हाइब्रिड वैरायटियाँ हैं। ठीक है, हाइब्रिड वैरायटी किसकी? लौकी की वैरायटियाँ हैं। ठीक है, लौकी की वैरायटियाँ हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्षारीय भूमि के लिए उपयुक्त है। ठीक है, क्षारीय भूमि के लिए क्षारीय भूमि के लिए कौन सी फसल सबसे अच्छी मानी गई है? इन चारों में से बताना है आपको। टमाटर है, फूल गोभी है, पालक है या भिंडी है। तो क्षारीय भूमि के लिए सबसे अच्छी जो किस्म मानी जाती है वो हो जाएगी पालक। ठीक है, पालक ऐसी किस्म है जिसको 7 पीएस से ज़्यादा, ठीक है, 7 पीएस से ज़्यादा यानी कि 7 से लेके 10.5 पीएस तक इसको हम लगा सकते हैं। ठीक है, 7 से लेके 10.5 पीएस तक हम इस
इस किस्म को लगा सकते हैं, पालक को लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी सहनशील है क्षारीय के प्रति। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे गार्डन पी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसे गार्डन पी के नाम से जाना जाता है। गार्डन पी कह सकते हैं या स्वीट पी कह सकते हैं। ठीक है, स्वीट पी के नाम से भी किसको जाना जाता है, तो ये आपको बताना है। पायसम सेटाइवम किस्म आर्वेंस, पायसम सेटाइवम किस्म हॉर्टेंस, या पायसम सेटाइवम किस्म मैक्रोकार्पस, या उपयुक्त सभी। इन चारों में से बताना है कौन सी किस्म को गार्डन पी यानी कि स्वीट पी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ बात करेंगे पायसम सेटाइवम किस्म हार्टेंस जो है यानी कि बी ऑप्शन जो देख रहे हैं, ये हमारी हो जाएगी यानी कि गार्डन पी। ठीक है, इसको हम गार्डन पी के नाम से जानते हैं, स्वीट पी के नाम से जाना जाता है, या हॉर्टिकल्चर की किस्म कहते हैं। ठीक है, सब्जी वाली जो किस्म होती है ये यही हो जाएगी, पायसम सेटाइवम किस्म हॉर्टेंस हो जाएगी। यहाँ पर जो पायसम सेटाइवम किस्म आर्वेंस जो दिया हुआ है ये एग्रोनॉमी के लिए है। ठीक है, सस्य विज्ञान के लिए है। ये सस्य विज्ञान के अंदर जो दलहनी दाल के रूप में प्रयोग करते हैं, तो उसमें हम प्रयोग करते हैं पायसम सेटाइवम किस्म आर्वेंस का। लेकिन पायसम सेटाइवम किस्म हॉर्टेंस का प्रयोग करेंगे हॉर्टिकल्चर के अंदर, जिसको हम सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं, या कह सकते हैं स्वीट पी के रूप में प्रयोग करते हैं, गार्डन पी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सलाद में काम लिए जाने वाले हरे मटर को प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है। ठीक है, हरे मटर जो कि सलाद के रूप में प्रयोग में लेते हैं, उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बताना है कितनी परसेंटेज पाई जाती है। 7.2%, 4.5%, 12.5% या 10%। तो यहाँ पर बता दें कि 7.2% इसके अंदर पाई जाती है, यानी कि सलाद में जो काम में लेते हैं हरे मटर। ठीक है, तो इसके अंदर 7.2% इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर दलहनी फसल के रूप में दाल के रूप में जो प्रयोग करते हैं मटर, तो उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है डिब्बाबंदी में सर्वाधिक किस सब्जी वाली फसल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सी ऐसी सब्जी है जिसका प्रयोग हम सर्वाधिक डिब्बाबंदी के रूप में, या कह सकते हैं कैनिंग के रूप में। ठीक है, डिब्बाबंदी को कैनिंग भी कहा जाता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। या सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। कौन सी सब्जी है जिसका प्रयोग सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, तो ये आपको बताना है। तो टमाटर ऑप्शन में है, अमरूद है, मटर है, या खीरा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो मटर है इसका प्रयोग कैनिंग के रूप में सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, डिब्बाबंदी के रूप में सबसे प्रयोग करते हैं, और फ्रीजिंग के रूप में सबसे ज़्यादा सब्जियों में मटर का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डिब्बाबंदी के जनक कौन है ये आपको याद होना चाहिए, निकोलस एपर्ट। ठीक है, निकोलस एपर्ट ये डिब्बाबंदी के जनक है, यानी कि कैनिंग के जनक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है गार्डन पी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। ठीक है, गार्डन पी यानी कि जो हार्टिकल्चर के अंदर गार्डन पी कहते हैं, सब्जी बनाने वाली जो ये मटर होती है, इसका उत्पादन कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा करता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या राजस्थान। तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करने वाला राज्य है गार्डन पी का, वो हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश, यानी कि ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मटर के लिए बीज दर रखी जाती है। मटर के लिए बीज दर कितनी रखते हैं। 100 से 125 किलोग्राम, 80 से 90 किलोग्राम, 50 से 60 किलोग्राम, या 25 से लेकर 30 किलोग्राम। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 से 30 किलोग्राम की बात करेंगे, पीछे कर चुके हैं, पालक की सीड रेट होती है। ठीक है, पालक की सीड रेट कितनी होती है, 25 से 30 किलोग्राम। और यहाँ पर देख सकते हैं 100 से लेकर 120 किलोग्राम, या कह सकते हैं 125 किलोग्राम, ये होती है अगेती मटर के लिए। ठीक है, अगेती मटर के लिए या जल्दी जो बुआई करते हैं उसकी सीड रेट होती है कितनी, 100 से लेकर 125 या 120 कह सकते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर 80 से लेकर 90 दिया है, तो ये मध्यम में जब बुआई करते हैं तो 80 से 90 किलोग्राम इसमें सीड रेट लगता है। ठीक है, मटर में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर है।
क्वेश्चन कह रहा है मटर में सीलिंग प्रतिशत होता है, ठीक है। सीलिंग प्रतिशत मटर में कितना होता है? 35 से 45, 45 से 55%, 55 से 65% या 70 से लेके 80%। तो यहाँ बात करेंगे सीलिंग क्या होता है। सीलिंग परसेंटेज क्या होता है? छिलकों से दानों को अलग करना, ठीक है। छिलकों से दानों को अलग करना क्या कहलाता है? सीलिंग परसेंटेज कहलाता है। यानी कि एक तरफ हमारा क्या हो जाएगा? छिलका हो जाएगा, दूसरे तरफ हमारा क्या हो जाएगा? दाना हो जाएगा, यानी कि दाने हो जाएंगे, ठीक है। तो छिलकों से दानों को अलग करना क्या कहलाता है? सीलिंग परसेंटेज कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए 100 किलोग्राम हमारा क्या है? पोड है, पोड है, यानी कि ये हमारे मटर के पॉट्स हैं 100 किलोग्राम, और इससे जो हमें दाल प्राप्त हुई, यानी कि दाने जो प्राप्त हुए, कितने परसेंटेज प्राप्त हुए? 35 से लेके 45%, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 100 किलोग्राम पॉट से 35 से लेके 45% हमको सेलिंग परसेंटेज प्राप्त हुआ, ठीक है। 100 किलोग्राम टोटल था और इसमें से दाने 35 से लेके 45% हमारे पास निकले। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है उत्तरी भारत में मटर की बुआई की जाती है, ठीक है। आपको बताना है उत्तरी भारत में मटर की बुआई कौन से माह में करते हैं? दिसंबर से जनवरी, अक्टूबर से नवंबर, फरवरी से मार्च या जुलाई से अगस्त। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मटर के बारे में जानते हैं। मटर जो है हमारी रबी ऋतु की, रबी सीजन की क्रॉप्स है, ये आपको याद होना चाहिए। तो इसकी बुआई जब करेंगे यानी कि अक्टूबर से लेकर नवंबर के महीने में करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से मटर की कौन सी किस्म अगेती बुआई हेतु उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर नहीं शब्द आया है, ये आप ध्यान देंगे, ठीक है। अगेती बुआई हेतु उपयुक्त नहीं है। अर्कल है, अलास्का है, अगेता है और इसके बाद बॉर्नविले है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्केल जो है ये भी कैसी है? अगेती है। अलास्का ये भी अगेती है, लेकिन बॉर्नविले जो देख रहे हैं ये देर से बुआई करने हेतु उपयुक्त किस्म है, ठीक है। देरी से बुआई के लिए उपयुक्त किस्म है, ठीक है। बुआई के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है? बॉर्नविले। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को दोस्तों तक अपने जरूर शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी किस्म छिलके सहित खाने के काम में लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट किस्म है जो कि बार बार एग्जामों में आया हुआ है, एग्जामों में क्वेश्चन ये आया हुआ है। तो देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। बॉर्नविले है, सिल्विया है या एलेंजर्ड मैन है या लिनकोलन है। इन चारों में से बताना है कौन सी किस्म जो छिलके सहित खाया जाता है, यानी कि उसके जो छिलके होते हैं बहुत महीन कागज़ की तरह से बहुत पतले होते हैं, तो उसको बिना छीले हुए खा सकते हैं। तो ये किस्म हो जाएगी हमारी सिल्विया, ठीक है। बी ऑप्शन है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये वैरायटी जो सिल्विया है ये किस देश की है? तो ये हमारे देश की वैरायटी नहीं है, ये स्वीडन की है, ठीक है। स्वीडन देश से इसको लाई गई है, तो सिल्विया स्वीडन की है, तो बिना छिलके की इसको हम खा सकते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म मटर की नहीं है, ठीक है। इसमें बताना है मटर की किस्म कौन सी नहीं है। पूसा प्रगति ये भी मटर की किस्म है। अर्का संपूर्ण ये भी मटर की किस्म है। पूसा श्री ये भी मटर की किस्म है। लेकिन पूसा सदाबहार जो किस्म है ये मटर की किस्म नहीं है, ये हो जाएगी टमाटर की भी किस्म है, ठीक है। टमाटर की भी किस्म है और इसके साथ आपको मिर्च का भी याद रखना है, मिर्च की भी किस्म है और ग्वार की भी किस्म है, ठीक है। ये तीनों की वैरायटी कौन सी हो जाएगी? पूसा सदाबहार। पूसा सदाबहार टमाटर की भी किस्म है, मिर्च की भी है, ग्वार की भी है, ये आपको याद रखना है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 26 कर रहा है मटर की मुख्य बीमारी कौन सी है? जड़ गलन, पाउडरी मिल्ड्यू रोग, रस्ट, आर्द्र गलन, ठीक है। इन चारों में से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जड़ गलन, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और पाउडरी मिल्ड्यू भी इसमें होता है लेकिन कम होता है, रस्ट भी होता है और आर्द्र गलन ये नर्सरी वाले में होता है और इसमें कुछ
मटर में भी कुछ रूप से देखा गया इसको आर्द्र गलन, ठीक है। तो लेकिन मुख्य रूप से इसमें जो सबसे ज़्यादा बीमारी लगती है जड़ गलन लगती है, ये आपको याद होना है। और ये किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है, ठीक है। कवक के कारण यह बीमारी होती है जड़ गलन, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए उपचार के लिए कवकनाशी का प्रयोग करते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पर राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 27 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है NHRDF का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। NHRDF इसका पूरा नाम होता है नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन, ठीक है। एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन, ये आपका नाम पूरा याद होना चाहिए। नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन इसका पूरा नाम होता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नासिक महाराष्ट्र में, लुधियाना पंजाब में, मैसूर कर्नाटक में या दिल्ली में। तो इन चारों में से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि दिल्ली के अंदर स्थित है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुख्य इसकी ब्रांच है वो नई दिल्ली में है, ठीक है। दिल्ली के अंदर स्थित है मुख्य ब्रांच, और इसकी उप ब्रांच एक नासिक महाराष्ट्र के अंदर भी स्थित है। तो आपको ये बताना है, अगर दिल्ली ऑप्शन में दिया है तो दिल्ली आप लगाएंगे, अगर दिल्ली ऑप्शन में नहीं दिया है तो नासिक महाराष्ट्र के अंदर लगाएंगे, क्योंकि इसकी उप ब्रांच नासिक महाराष्ट्र के अंदर स्थित है और मेन ब्रांच इसकी नई दिल्ली के अंदर स्थित है। डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 3 नवंबर 1977 को हुई थी, ठीक है। 3 नवंबर 1977 को इसकी स्थापना हुई थी और यह एक नोडल एजेंसी है, ठीक है। नोडल एजेंसी किसकी है? ये नेफेड की नोडल एजेंसी है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसकी नोडल एजेंसी है, तो नेफेड की नोडल एजेंसी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। चलते आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और दोस्तों में सब्सक्राइब करवाइएगा और इस वीडियो को अपने यार दोस्त जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं सबके पास शेयर जरूर करिएगा। कल फिर एक नए वीडियो के साथ मुलाकात करते हैं, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।